अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो दामाद का एक प्रोसीजर था टमी का। तो उन्होंने कहा है कि 8-10 दिन जो है वो लिक्विड डाइट पे रहे। तो अब आप जाहिर है पानी पे तो अगले को ज़िंदा नहीं रख सकते, फिर जाहिर है सर्जरी का भी थोड़ी वीकनेस होती है। और दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ चाहिए उसको जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, नंबर एक। और दूसरा जो उसका पेट भर सके। तो दो चीज़ें जो हमारे बचपन की यादें हम महसूस करते हैं, या कभी बेटी से भी बात करते हैं तो कहते हैं कि उस दौर में जिसमें कि हम पैदा हुए, उसका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स अब यहाँ के माशरों में दिखाई देने लगा। यानी कि वो चीज़ अब यहाँ बहुत मशहूर हो जाती है कि ओह वो खाओ जी, वो बहुत अच्छा जी, सेहत के लिए बहुत अच्छा जी, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। ये अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ से हम कब के गुजर चुके। और हम बहुत अच्छे रहे इन मामलात में कि एक ऐसी वर्ल्ड जो कि एक बहुत सिविलाइज्ड वर्ल्ड नहीं थी, एक ऐसा दौर जो बहुत एडवांस्ड दौर नहीं था, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद जो टिप्स और टेक्निक्स और चीज़ें हमने यूज़ की, इस्तेमाल की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, बीमारियों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, वो कमाल हैं, उनका कोई मैच नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यखनी चढ़ाई है, हमारे ख्याल में हमने इसकी रेसिपी जो साथियों को बताई है। अब अल्लाह जाने अपलोड की है नहीं की, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो बेटी समझो फुल टर्म है। 28 तारीख को बेबी ड्यू है, इंशाल्लाह खैर से सब साथी दुआओं में याद रखें। अम्मी ऑब्वियसली उठ के खुद से चल फिर भी नहीं सकती हैं, टोटली हम पे हैं। और दो बच्चे हैं, ऐवान और अमानी। तो फिर दामाद की भी सर्जरी हुई। तो समझो कि ये सारे लोग जो हैं वो हमारे ऊपर चल रहे हैं। तो हमने सबको केटर करना होता है। तो हमने यखनी चढ़ाई है जो हमने साथियों को शायद सिखाई हो, फिल्म तो की थी, अल्लाह जाने क्या किया था, लेकिन बहरहाल अब बता ही देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। हमने इसमें खूब सारा पानी डाला है और बैकबोन वगैरह की, नेक की, विंग की हमने चिकन डाली है। तो कभी भी पोर्शंस की ना बनाएं, जो बाज़ार में पोर्शंस मिलते हैं यखनी, उसकी नहीं बनाएं। होल चिकन लें, चाहे 1.5 किलो तक हो, चाहे 1.25 किलो तक हो, और उसके कमर का पूरा जो पिंजर होता है वो लेकर, और जो थाई की थोड़ी सी हड्डी वाला बिट होगा, या नेक वाला हिस्सा जो होगा, या पर जो होगा, वो आपने डालना है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमने कौन कौन सा डाला भाई। ये देखें, पर का हिस्सा, ये भी पर का हिस्सा, ये कमर का, ये भी कमर का। देखा, ये हमने 4-5 बोटियां जो हैं ये देखें डाली हुई हैं। तो इसकी हमने जो एम करना है वो करना है 1.5 कप का, कि आधा आधा कप जो है वो हम उसको सुबह दे दें, शाम दे दें, और अगले दिन फिर सुबह और फिर दोपहर को हम नई चढ़ा दें। तो आज का दिन और कल का आधा दिन ये कवर करेगा, क्योंकि कल जो बनी थी उसका आधा कप हम उसको भी गर्म करके दे आए हैं। तो बहुत ज़्यादा दे भी नहीं सकते, अम्मी को भी दे सकते हैं और बेटी भी पी सकती है, बच्चे भी पी सकते हैं, बुरा क्या है। घर में बने, हमें याद है कोई बीमार हो जाता था तो हम उसकी खुशकिस्मती पे नाज कर रहे होते थे कि लकी है, इसको साबूदाना खाने को मिल रहा है। तो इसको साबू सीड कहते हैं या सागो कहते हैं। तो हम इसको सागूदाना सारी ज़िंदगी कहते रहे। यहाँ पर सागो सीड्स इनको कहा जाता है। तो हम इसमें नमक वाला नहीं चमचा मारें। जी जी, ये देखें। तो हमने क्या किया है कि बहुत सारा पानी भरा है, देखें आप पॉट में। और ये वाले जो चमचे हैं, ये वाले सालन वाले 3 डालें हमने इसमें। और 1 चमचे के लिए आप ये समझें कि 1 कप पानी, 1.5 कप पानी चाहिए होगा। जब ये उबलेगा, बेहतर है कि ज़्यादा डल जाए साबूदाना, इसलिए कि आप बाद में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन पानी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि थिक हो रहा है, आपको लगे कि अंदर अभी सफ़ेदी दिख रही है उसके, तो ना ये ज़्यादा पकना चाहिए ना ये कम पकना चाहिए। इसको पकाने का भी एक आर्ट है, टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए। तो ये हमने डाला है, और ये जो है ये अभी बहुत छोटे से चूल्हे पर रखा हुआ है, तो ये पक जाएंगे। तो ये एक पाम का कोई कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, सैप होता है, हाँ। तो उससे ये बनाया जाता है, और हम इसके साथ ग्रो किए हैं। यानी कि हमने ज़िंदगी में बचपन से ये देखा है कि कोई बीमार हो, कोई कुछ उल्टियाँ किसी को लगें,
और वो कोई कुछ भी ना खा सके बीमारी में या हर चीज़ निकल जाए तो उसको फिर, या पेट खराब हो किसी का तो साबूदाना बनता था। तो लोग जो हैं वो दूध भी डाल दिया करते थे, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर पेट ख़राब है तो बंद कर देनी चाहिए। अगर उल्टियाँ और मोशंस वगैरह हों तो सिवाय पानी के उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर डाल लें, उसके अलावा उसको कुछ नहीं देना। जो बॉडी ये जो क्या कहते हैं उसको, जो उल्टियों में देते हैं हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रोलाइट्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि रोकने के लिए दवाइयाँ चीज़ें ये खिलाने लग जाते हैं, उनको रोकने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि पॉइजन जो आपकी बॉडी में गया होता है आप चाहते हैं कि वो निकल जाए, आपने उसको रोकना मकसद उसका नहीं होता, उसको निकाल देना चाहिए बॉडी को, क्योंकि बॉडी उसको ज़ाहिर एक्सेप्ट नहीं कर रही और बाहर फेंक रही है। लेकिन आपने क्या करना होता है कि अपने जिस्म के पानी को, नमकियात को कायम रखना होता है, नो मैटर वॉट। इसलिए ये जो हाइड्रोलाइट्स होते हैं ये हों तो ठीक है, ना भी हों तो पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर डाल के आप पानी पीते रहें। कुछ भी जो अंदर नहीं रख सकता उसको बर्फ़ दे दिया करते हैं कि चलो बर्फ़ ही चाटता रहे, उससे ये कि उसकी टंग जो है वो लिक्विड्स एब्जॉर्ब करती रहेगी, वो हाइड्रेटेड रहेगा। उसकी ज़ुबान देखें कि सूखी तो नहीं, होंठ देखें सूख तो नहीं रहे। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको हाइड्रेटेड रखा जाए, बाकी उसकी बॉडी जो निकालती है निकालने दें और उसको रेस्ट करने दें। यही वजह है कि ड्रिप लगती है। हमारे यहाँ का ड्रिप का कॉन्सेप्ट जो वो बहुत कॉमन है कि जी ड्रिप लगवाई, जी ड्रिप लगी, जी बच्चा हुआ ड्रिप लगी, मोटे हो गए। ये बात नहीं है। ड्रिप 1-1.5 चमचा ग्लूकोज पीने के बराबर है। घोल के आप ग्लूकोज पी लें 1-1.5 चमचा, वो पूरी ड्रिप उसका काम करती है। तो ये अगर आप मुंह से खा सकते हैं, पी सकते हैं तो आप पिएं। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं रह रहा तो फिर इमरजेंसी में वो चीज़ जो है वो लगाई जाती है। और दूसरा कोई और दवा दारू देने के लिए, क्योंकि बाय माउथ तो आप खा नहीं सक रहे होते, तो ये होता है कि आपकी वेन में लगा दी जाती है ताकि एक उनको रास्ता रहे दवाई जिस्म में डालने का, क्योंकि बाद में जब ज़्यादा कोलैप्स हो जाती हैं तो वो फिर मिलती भी नहीं है और लगती भी नहीं है। यही वजह है कि अच्छे वक्तों में जब ज़रा आप में जान होती है ये चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमने चढ़ाई हैं और ये लाइफ सेवर हैं। साबूदाना है, साबूदाना बनने लगा सोना, बहुत खाना है। बहुत ये साबूदाने का दीवाना देखें ना, ये फूडी हैं, इनकी सेहत भी बता रही है कि ये हमारे फूडी बेबी हैं। तो जी, तो साबूदाना इसको बहुत पसंद है। दूध डाल दो मूड ही ख़राब हो जाता था हमारा बचपन में भी, और लोग बड़े जो थे वो ग़िज़ाइयत के लिए दूध, हालांकि दूध अगर आपका पेट शेट ख़राब है, उल्टियाँ आ रही हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स से आप 100 मील दूर रहें, ये नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ पानी में, और बना हुआ भी अच्छा पानी में ही लगता है। सिंपली आपने ये बनाना है, उबालना है इसको, देखें कितना थिक हो गया, ज़्यादा हो तो पानी ज़रा सा और डाल दें। 3 सालन वाले चमचे हमने डाले हैं, पानी से इसको भर लिया अच्छी तरह और इसको हमने रख दिया। इसके ऊपर हमने 3 चम्मच जो है यही सालन वाले चमचों का शुगर के डाल देने। तो हम रॉ शुगर यूज़ करते हैं घर में, हमने वही डालनी है और इसको फिर पकते रहने देना है। तो जिस वक्त आप देखें कि चंद एक सफ़ेदी के दाने रह गए, बाकी सारे क्लियर हो गए हैं, तो आप चूल्हा बंद कर दें। बाकी के वो गर्म में रखे रखे जो 2-4 रह गए होंगे वो भी पक जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा उबाल देंगे तो इसमें वो जो दाने की जैली है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगता। तो वो जो गमीज़ से अंदर आते हैं मुंह में वो अच्छे लगते हैं, लेकिन सफ़ेदी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया, अगर 100 दाने हैं उसमें से 10 में अभी सफ़ेदी दिख रही है तो आग बंद कर दें। तो बेहतरीन साबूदाना जो है वो तैयार होगा और थिक हो जाएगा। आप देखेंगे ये पकता पकता जो बहुत अच्छा थिक। और जब आप, जैसे हम ये 2 चीज़ें ख़तरनाक किस्म की बना रहे हैं तो ये ना हो एक का चमचा हम दूसरे में मार दें, क्योंकि ये तो मीठा है थोड़ा थोड़ा और होता बड़ा मज़ेदार है। हम खुद भी गर्म गर्म इसको खा रहे होते हैं। और यखनी भी जो है बड़ी मज़ेदार बनती है। तो 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला है, गार्लिक डाला है, होल ब्लैक पेपर आधा चमचा डाला है, आधा चमचा हमने होल कोरिएंडर का डाला है, 2 गार्लिक की क्लोव्स डाली हैं और 2 टुकड़े छोटे छोटे जो हैं ये जितने दिख रहे हैं समझो इतने इतने 2 हमने प्याज के डाले हैं और बस इसको उबलते रहने देना है। आप देखें कितनी हसीन यखनी ऑलरेडी तैयार हो रही है। तो जब ये लेवल अपना कम करेगी तो ये याद रहे कि बोटियाँ हैं इसमें, तो आपको पानी ज़्यादा दिखेगा। तो ध्यान में रहे कि उन्होंने भी जगह घेरी होती है। तो आपने अगर 1.5 कप का एम करना है तो ये ना हो कि आपका आधा या 3/4 कप रह जाए, उबलते उबलते रह जाए। तो बेशक पानी आप उसमें उबला हुआ डाल लें, बॉईल कर लें ज़रा सा पानी डाल के। और बोटियों का इनका जायका नहीं रहा करता, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाया करती हैं, लेकिन यखनी कमाल की बनती है। गरम गरम आप
बीमार को दें, कमज़ोर को दें, बूढ़े को दें, बच्चे को दें। ये वो चीज़ें जिनके साथ हम ग्रो किए हैं और जो हमारे बच्चों में जारी रहनी चाहिए। यही वजह देखें, ऐवान को भी पता है, तो ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा हम अपने साथियों को सिखा दें और बता दें कि क्या क्या चीज़ है, और ये टिप्स भी छोटी छोटी जो हैं, पॉइंट्स भी हेल्थ के बारे में जो है वो साथियों को दे दें। शुगर वैसे ही आपको एक एनर्जी फराहम करती है, इसमें नमक होता है, सॉल्ट्स मिल जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी, वाइटामिन मिल जाएंगे, ग़िज़ाइयत, इंसान उठ के खड़ा हो जाता है ये पीने से। और पोर्शंस ना लें, बहुत नकम्मी, बहुत बेकार पोर्शंस की यखनी जो तैयार होती है, बिल्कुल जेली सी बन जाती है, पीने लायक नहीं, बदबूदार बनती है। तो होल चिकन लेके उसके वो हिस्से जो हैं उनसे आप यखनी तैयार करें, फ्रेश चिकन लेके। ये देखें चिकन यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, इसमें से हमने निकाली। अब हम उसकी शायद कढ़ाई बना लें। इरादा हमारा भिंडी पकाने का है आज, तो जल्दी जल्दी हमने ये सारा काम जो है इस वक्त ख़त्म कर लेना है। किचन हमारा देखें साफ़ सुथरा है एज़ यूजुअल। तो संडे का दिन है, चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।